हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी अग्निशमन विभाग में जो है फायरमैन के लिए कुल 2380 पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो एप्लीकेशन जो है 24/2/2021 से भराना शुरू हो जाएगा। आज है 22/2/2021 और लास्ट डेट जो है 25/3/2021 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताएंगे कि इस फॉर्म में किस तरह को फॉर्म को भरना है और क्या क्या फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जो है क्रम केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सरदार पटेल मतलब कि CSBC बिहार निक इनकी साइड से हमने इसको लोड कर रखा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन आ चुका है। इस विज्ञापन की अंतिम तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है 25/3/2021 है। ठीक है दोस्तों, विज्ञापन संख्या 1/2021 है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक सिपाही कोटि के लिए वेतनमान जो है 21,700 से 69,100 यानी लेवल 3 का जो है रिक्तियों के लिए कुल 2,380 पदों पर वैकेंसी होनी है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए नियुक्ति के लिए 1/2021 के यहाँ विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 24/2/2021 से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर और भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। हम नीचे जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, अग्निक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता क्या होगी, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और साथ में शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अग्निक के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, और यह राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार या मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी संहित अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थियों की उम्र की बात करें तो 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आप लोगों का जो है सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए, जो सामान्य है। ठीक है दोस्तों, पिछड़ा कोटि वर्ग के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए, जो पिछड़ा कोटि या अत्यंत पिछड़ा कोटि के पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए जो है 18 से 28 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष महिलाओं के लिए, पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सभी कोटि आरक्षण कोटि बिहार के प्रशिक्षित बिहार में नामांकित गृह रक्षक जो हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यानी आपका यदि अधिकतम 30 है तो आपको 35 हो जाएगा, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको 28 है तो 28 तो 30 33 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे दिया हुआ है दोस्तों कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो है ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। इसके लिए कोई अंक नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ आप लोगों को सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई के लिए देख लीजिए दोस्तों, हाइट क्या चाहिए, तो जो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनको 160 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है तीसरा जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, जो भी महिला हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम लंबाई होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना अनिवार्य है। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाने के बाद सीना के माप में 5 सेंटीमीटर का अंतर आना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसमें दिया हुआ है कि जितने भी महिला हैं उनके जो है सीना की माप नहीं ली जाएगी। ठीक है दोस्तों,
वजन की बात करें तो सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह होगी? तो देखिए दोस्तों, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है लिखित होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, यानी गलत सही जिसका फॉर्म होगा उसकी समीक्षा की जाएगी, जिसका गलत होगा उसको छांट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको निकाल दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। पहले 10+2 होता था, अब 10वीं कक्षा पर ले रहा है दोस्तों। ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है सिलेबस में। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें 2 घंटों में कुल प्रश्न 100 रहेंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं इसमें काटा जाता है, ये कंफर्म आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। OMR के बारे में दिया है कि OMR पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक अदृश्य कार्बन प्रति होगी जो केंद्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम रूप से 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR पर यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद, लेखन, हस्ताक्षर, अब बाकी सब आप लोग भरेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थता स्वतः रद्द समझी जाएगी। अब पाठ्यक्रम की बात करें क्या क्या आएगा, तो लिखित परीक्षा में जो है 10वीं कक्षा के समकक्ष स्तर का लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जो सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं समसामयिक यानी करेंट अफेयर भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे यदि आप 30% से कम नंबर लाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी लिखित परीक्षा में आपका अंतिम मेधा सूची नहीं बनेगा, बल्कि लिखित परीक्षा के केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक है। यानी आप लिखित परीक्षा में पास करते हैं तो सिर्फ आप शारीरिक योग्यता परीक्षा तक पहुंच पाएंगे, बस इतना के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मेरिट से कोई उससे मतलब नहीं है। चलिए द्वितीय जो है शारीरिक योग्यता परीक्षा की बात कर लें तो दौड़ होगा, ये 100 नंबर का कुल होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 50 नंबर अधिकतम दौड़ होगा, जिसमें आपको सभी पुरुषों के लिए जितने भी कोटि के पुरुष हैं 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना होता है। 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं तो 50 नंबर पूरा मिल जाता है। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ जाते हैं तो 40 अंक मिल जाता है आपको। इसके बाद है 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर में दौड़ जाते हैं तो 30 नंबर मिलता है, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 6 मिनट से अधिक जो समय लेंगे वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिलाओं की बात कर लें तो 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, 5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। यदि 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर दौड़ जाती हैं तो 50 नंबर पूरा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ती हैं 40 नंबर। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ती हैं 30 नंबर। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक दौड़ती हैं 20 नंबर, और 5 मिनट से अधिक लेती हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए गोला फेंक की बात कर लें। गोला फेंक आपका 25 नंबर का होगा। तो सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का न्यूनतम गोला 16 फीट तक फेंकना होता है, लेकिन 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिल जाएगा पूरा का पूरा। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक दिए फेंकेंगे तो 17 अंक दिया जाएगा। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकेंगे तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 का 25 पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला कम से कम फेंकना है, 12 फीट कम से कम फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकती हैं तो 9 अंक। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकती हैं 13 अंक। 14 फीट से 15 फीट फेंकती हैं 17 अंक। 15 फीट से 16 फीट फेंकती हैं 21 अंक, और 16 फीट से अधिक फेंकती हैं तो 25 अंक, और 12 फीट से जो कम फेंकता है वो असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब अगला है 25 नंबर का ऊंची कूद होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना होता है। इसमें 4 फीट कोई कूद जाता है तो 13 अंक। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक। ठीक है दोस्तों। और 4 फीट से जो कम कूदते हैं वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिलाओं की बात कर लें दोस्तों तो 3 फीट यदि इसमें न्यूनतम 3 फीट आपको फेंकना होता है, कूदना होता है महिलाओं को। ठीक है दोस्तों। यदि 3 फीट आप कूदती हैं तो 13 अंक। 3 फीट 4 इंच कूदती हैं 17 अंक। 3 फीट 8 इंच कूदती हैं 21 अंक, और 4 फीट कूदती हैं तो 25 अंक पूरा का पूरा, यानी 4 फीट पर पूरा अंक मिल जाएगा।
और 3 फीट से कम कूदने वाली महिला असफल घोषित कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट है। दौड़ पूरी करने के बाद आपको पहले दौड़ होगा, इसके बाद वो पूरा कर लेंगे, इसके बाद गोला फेंक होगा, इसके बाद ऊंची कूद अभ्यर्थी स्पर्धा होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें समय समय पर होगी। इसके बाद मेधा सूची जारी किया जाएगा। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए मेधा सूची, शारीरिक दक्षता परीक्षा, तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में नंबर के आधार पर, कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर तीनों में मिलाकर लाएगा वही जो है सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे आपको बताते हैं, कुल रिक्तियों के बारे में बता देते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित के लिए कुल 957 रिक्ति है, जिसमें 624 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 333। ठीक है दोस्तों। अगला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है, इसके लिए 288 कुल रिक्ति है, जिसमें 167 पुरुष 71 महिला। ठीक है दोस्तों। अगला है अनुसूचित जाति के लिए, ये 378 कुल रिक्ति है और 237 पुरुषों के लिए, 141 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो 23 कुल रिक्ति है। ठीक है दोस्तों, और 23 में 23 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए एक भी नहीं है अनुसूचित जाति में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 419 कुल है। ठीक है दोस्तों, और 257 पुरुष के लिए और 162 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में आपको 268 कुल रिक्ति है, जिसमें 179 पुरुष के लिए और महिला के लिए 89 है। पिछड़े वर्गों की महिला की बात करें तो 97 कुल रिक्ति है, जिसमें पुरुष के लिए एक भी नहीं, क्योंकि महिला के लिए पूरा 97 महिला के लिए है। इस तरह कुल मिलाकर आपको 1487 पुरुषों के लिए और 893 महिला के लिए, कुल मिलाकर 2380 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह पूरा वैकेंसी आपको बता चुके हैं। इसके बाद कट ऑफ दिया हुआ है कि कट ऑफ किस तरह तय होगा। तो सभी एक आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए जो है, गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की तिथि, कट ऑफ 1 अगस्त 2020 में। ठीक है दोस्तों, और नियुक्ति जो है आप लोगों को अग्नि के पद पर किया जाएगा। इसके बाद आपको चिकित्सकीय जांच की बात की है, तो चिकित्सकीय जांच में वही सब होगा जो जांच होता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप लोग भर सकते हैं, www.24/2/2021 से आप लोग www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 25/3/2021 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फीस की बात कर लें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए 450 रुपया फीस है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जो है 112 रुपये फीस है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, बैंक चार्ज जो लेगा उसको देकर आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मोड से। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोग जो भी देंगे सब सही जानकारी देंगे। गलत या झूठ पाए जाने पर आवेदन पत्र रद्द करके आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद आप जो है एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पंजीकरण के लिए रखें, और ये ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है बस एक ही बार यूज होगा, इसके बाद दोबारा इस पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है, रद्दीकरण के लिए बताते हैं दोस्तों। यदि रद्दीकरण करना है, आपने फॉर्म गलत कर दिया है तो एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार यदि भुगतान कर सकते हैं, कर दिए हैं, तो फिर एडिट नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में आवेदक जो है रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु इसके लिए भुगतान किया गया शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। यदि आप रद्द करके दोबारा रद्द कर सकते हैं, लेकिन आपका शुल्क ले लिया गया है तो वह वापस नहीं होगा, दोबारा शुल्क डालकर आप लोग अपना फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता सही भरें। इसके बाद फोटोग्राफ रंगीन और 2 माह के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। JPG, JPEG, GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर जो है अंग्रेजी और हिंदी में काला अथवा नीला स्याही से होना चाहिए। काला या नीला एवं नीला स्याही से अलग अलग 15 से 25 KB के बीच JPG, JPEG, GIF फॉर्मेट में होना चाहिए, जो सफ़ेद बैकग्राउंड में हो। ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है फोटो डालते समय और सिग्नेचर डालते समय ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अक्सर लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है इसी के कारण। ठीक है दोस्तों, और एडिट करना होगा तो एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा। आप लोग जो है पैसा आप लोगों का रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन एडिट करके दोबारा फिर से पैसा डालकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और यदि आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, नया आवेदन पत्र भर सकते हैं दोबारा। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है कुछ निर्देश दिया हुआ है कि जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उसकी पावती हमेशा के लिए रख लेंगे, बाद में आपको मांगा जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और फोटो सहित अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। इसके अलावा पत्रचार करने के लिए आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति अपने पास संलग्न करें। ठीक है दोस्तों, और आवेदन पत्र जो है 25/3/2021 तक निर्धारित समय से पहले भर लें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को डाक वगैरह से नहीं भेजना है, जो भी है आप लोगों को ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीदवारी रद्दीकरण की बात करें तो आवेदक जो है यदि आप क्या क्या गलती करने पर आपका रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्रथम भाग में पंजीकरण भरा जाना है, द्वितीय भाग में भरकर सबमिट करना है, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड न किए जाने पर आपको रद्द किया जा सकता है, इसलिए फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान नहीं किए जाने पर भी आपको फॉर्म रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को जो है बैंक चार्ज अलग से देना होगा। आवेदन में गलत सूचना देने पर आपको रद्द किया जा सकता है। गलत आरक्षण कोटि भरने पर आपको अनारक्षित कोटि में डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आवेदन में दी गई सूचनाएं जो है दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाता है तो भी रद्द किया जा सकता है। आवेदन में जन्म तिथि गलत है तो भी रद्द किया जा सकता है। आवेदन में गलत लिंक भरेंगे तो भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन के उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करने से तिथि, निर्धारित सीमा, कट ऑफ, शैक्षणिक योग्यता या भारत का नागरिक न होना, ऐसी स्थिति में भी आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र जो चाहिए वो प्रस्तुत करना होगा, जैसे पिता का नाम, जाति, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, निवास, जाति, ये सारी चीज़ें आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन यदि आप आरक्षण कोटि में नहीं है और दावा करते हैं तो भी आपका रद्द किया जा सकता है। किसी आपराधिक कांड या गतिविधि में सम्मिलित हैं तो भी रद्द किया जा सकता है। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में धोखाधड़ी करना पर रूप धारण करना, इस स्थिति में भी आपका रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह पूरा का पूरा आप लोगों को हमने बता दिया कि क्या क्या होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए फॉर्म के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।